Not every child asks for reward. Not every child asks for money. In fact, sometimes they wait for something from your side which is very important for them. They just want to listen from your side that, beta, I'm proud of you. Have you ever thought this? That what might can happen to the student when he listens those words? Yes, I'm talking about appreciation. मैं उस appreciation की बात कर रहा हूँ जिसका बच्चा हमेशा इंतज़ार करता है, और अगर सही समय पे बच्चों को अप्रिशिएट नहीं किया गया तो रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं. लेट मी टेल यू वन स्टोरी. आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑफ द डेविड एक बिना माँ का बच्चा था. उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे. आमतौर पे बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी देर तक बाहर रहा करते थे. शुरुआत में डेविड के साथ उनका कुछ समय अच्छा बीता, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, और डेविड को इस दौरान अपने पिता से बहुत लगाव हो गया. इनफैक्ट डेविड के लिए अब उसकी पूरी ज़िंदगी ही उसके पिता थे. हुआ क्या कि एक बार डेविड जब क्लास 8 में था तो उसका जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट पाने की खुशी में उसने इमीडिएटली घर पे आने के बाद ही यूज्ड टू कॉल हिज फादर, Papa, I got first rank in the class. At that time, father was busy in a meeting. So he said that, okay son, that's great, है ना, I will call you back soon after the meeting. ये सुनने के बाद डेविड थोड़ा सा निराश हो गया. निराश जिसको वो अपना सब कुछ मानता है, लेकिन फिर भी वहाँ से वो शब्द नहीं मिले जिसकी डेविड को तलाश थी. समय बीतता गया, क्लास 12th भी आया. 12th में भी डेविड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड इनफैक्ट दिस टाइम ही थॉट कि अगर हम पिताजी को कॉल करेंगे तो शायद ना उठाएं, तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ. एंड ही वेंट टू द ऑफिस ऑफ हिज फादर एंड ही केम टू नो दैट द फादर वॉज नॉट एट द ऑफिस. इनफैक्ट वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए थे. चीज़ें वैसी ही रह गई, मन उदास हो गया. बच्चा घर आया. कुछ आगे चल करके डेविड जब अपने यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो यूनिवर्सिटी में अपने टॉप करता है, एंड दैट वाज द डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ डेविड्स लाइफ, एंड ही वांटेड टू शेयर इट विथ हिज फादर एट एनी कॉस्ट. वो किसी भी कीमत पे अपने पापा से ये शेयर करना चाहता था. इमीडिएटली ही टुक आउट हिज फोन और वो पिताजी को फोन लगाता है कि पापा, टुडे इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. आज मैंने यूनिवर्सिटीज में टॉप किया है. आई हैव गॉट स्ट्रेट एज. डू यू नो व्हाट केम फ्रॉम द अदर साइड? बेटा, व्हाई कांट यू कॉल मी आफ्टरवर्ड्स? आई एम जस्ट बिजी इन अ मीटिंग. दिल टूट गया. डेविड वॉज फ्रस्ट्रेटेड. डेविड वॉज अलोन. अल्टीमेटली व्हेन ही केम होम ही फाउंड दैट देयर वॉज नो वन इन हिज लाइफ. उसको लगने लगा कि इस दुनिया में अब तो मेरा कोई नहीं है. He started taking drugs. डेविड शराब पीने लगा. डेविड ड्रग्स लेने लगा. इनफैक्ट बिजनेस फादर को तो ये, बिजनेसमैन पिताजी को तो ये पता ही नहीं था कि डेविड की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. समय बीतता गया और डेविड नशे के लत का आदी हो गया. और एक दिन जब उसके पिताजी अपने ऑफिस का ही कुछ काम कर रहे थे तो उनको एक कॉल आता है. सर, आप कहाँ पे हैं? जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए. आपका बेटा मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा है. इमीडिएटली क्लोजिंग ऑल दी ऑफिसेस एंड वर्क, वो रश करते हैं सीधा हॉस्पिटल में. ही रशेस टू द हॉस्पिटल. ही फाइंड्स दैट द डेविड वॉज एडमिटेड इन ICU एंड ही वॉज टेकिंग हिज लास्ट ब्रीथ. Seeing his son in front of him, he's taking his last breath, was very painful for his father. After some time, doctor came from inside. उन्होंने कहा कि सॉरी, हम डेविड को नहीं बचा सके. Can you guess why? सवाल आपसे है. सवाल आपसे ये है कि डेविड को किसने मारा? Who killed David? Dear parents and dear teachers, द वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन. आप अपने ज़ुबान से जहर भी उगल सकते हैं और आपकी
एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी भी बना सकती है, किसी बच्चे की जो इंतज़ार कर रहा होता है एक छोटे से अप्रिशिएशन की। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी समवन, व्हेन यू रियली सी सम इंक्रीमेंट इन समवन, जस्ट अप्रिशिएट, वेल डन बेटा, वेरी गुड, शाबाश, these words are big, and in fact the impact given by them is even bigger than that. Thank you so much.